मैं हूं नवीद सत्ती और जैसे कि आप जानते हैं कि जनाब इलेक्शन होने जा रहे हैं, आम इंतखाबात 2024 जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। अब वक्त नज़दीक आ रहा है, शेड्यूल आने वाला है और तहरीक इंसाफ ने बड़ा अहम ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ ने भी कहा जी कि हम 90% केपी में जो है वो जो टिकट्स हैं वो हमारे आलमोस्ट जो है वो डिसाइड हो चुके हैं। और इसी तरह पंजाब की बात करें तो 180 वकला की जो लिस्टें हैं वो शॉर्ट लिस्ट उनको कर लिया गया है, जिसमें परवेज़ इलाही के यानी उन्होंने भी 50 बंदे दिए हैं कि जनाब ये वकील हैं। और यूं जो है वो सिलसिला चल पड़ा है और कहा जा रहा है कि जो ही शेड्यूल आएगा फ़ौरन ही तहरीक इंसाफ की लिस्टें आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यानी टिकट कंफर्म हो चुके हैं, उनको बता दिया गया है, कंपेन शुरू करने का कह दिया गया है। और ये कहा गया है कि आने वाले यानी ये कमिंग वीक मंडे से जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो यूँ तहरीक इंसाफ जो है वो उसने बज़ाहिर यही बताया कि पंजाब और केपी में उनके आलमोस्ट और बाकी जो शॉर्ट लिस्ट जो है वो उनकी जारी है। नून लीग इस वक्त बुरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि नून लीग जो है पूरे स्पेशली अगर हम देखें मालाकंड और जो इसका डिवीज़न है, हज़ारा डिवीज़न है केपी में, जो पेशावर डिवीज़न है वहाँ पर मुश्किलात हैं। वहाँ पर अभी तक कोई उम्मीदवार ही सामने नहीं आ रहे। ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर JUI से इत्तेहाद करना है। मालाकंड डिवीज़न में बहुत सी बातें आ रही हैं, फिर हज़ारा समेत रावलपिंडी, फिर इसी तरीके से आपने देखा होगा कि गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, हर जगह पे टिकट्स के मामला में मुस्लिम लीग नून को मुश्किलात का सामना है कि बहुत से इलेक्टेबल्स जो इवन तहरीक इंसाफ से उधर लाए गए, मुख्तलिफ जमातों से लाए गए, राजा रियाज ग्रुप वहाँ पर गए, तो जब उनको टिकट कंफर्म कर दिया गया तो पहले से मौजूद जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो वहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। तो इस वक्त पूरे यानी जहाँ जहाँ भी टिकट का मामला, मुस्लिम लीग नून को परेशानी का सामना करना पड़ा है और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है वो और है। 2018 की पोजीशन और थी पंजाब में, अब पोजीशन चेंज हो चुकी है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है मुस्लिम लीग नून को। तहरीक इंसाफ की बात करें तो ज़रा आप टिकट फाइनल होंगे तो कुछ कहना होगा। आज हम बात करेंगे बुनेर, जो इस वक्त बड़ी अहमियत का हामिल हो चुका है, क्योंकि जो बैरिस्टर गोहर हैं जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनकी बात की जा रही है कि जो बुनेर जो कि पहले NA नेशनल असम्बली का हल्का 9 था, अब 10 हो गया है। और फिर बुनेर के 3 सूबाई असम्बली के हैं। पहले मैं देख रहा हूँ कि वो हमारे पास थे 20, 21 और 22, अब हो गए हैं 25, 26 और 27। तो NA 9 यानी 10 जो इस वक्त हुआ है, पहले मैं आपके सामने रखता हूँ इस वक्त वहाँ पे सूरत क्या है और 2018 में सूरत क्या थी। तहरीक इंसाफ का टिकट किसको जाएगा, यहाँ पर बैरिस्टर गोहर और उनके भांजे के दरमियान भी मामला चल रहे हैं कि जो वहाँ पर कामरान खान है वो क्योंकि आए हैं नून लीग से, उनको PTI में शामिल करवाया गया, महमूद खान ने करवाया। अब ज़ाहिर है वो अलग अलग सियासी मतलब हरीफ हैं, आल्दो के मामू भांजे का रिश्ता तो है, लेकिन वो एक अलग अलग ख़ानदान और एक दूसरे के हरीफ समझे जाते हैं। यहाँ पर सूरत यह है कि कामरान खान के लिए अगर सीट छोड़ी जाती है तो वहाँ पर मज़ीद दो लोग भी हैं, तो और लोगों ने अप्लाई किया है नेशनल असम्बली के लिए। मैं देखूँ तो बैरिस्टर गोहर हैं, कामरान खान है, मोहम्मद शाहिद खान है, मालाकंड डिवीज़न के वो हैं, ओवरसीज़ ज़ाहिर है PTI को रिप्रेजेंट भी करते रहे। अब वो ज़रा हल्के में बड़े मालाकंड डिवीज़न में बड़ा करते हैं, आजकल बड़े एक्टिव नज़र आते हैं। एक तो मैं 2018 का अगर आपके सामने रिजल्ट रख लूँ तो ज़रा इजी हो जाएगा आपके लिए कि शेर अकबर खान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त, शेर अकबर खान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बनाई गई है पार्लियामेंटेरियन PTIP परवेज़ खटक, उसमें चले गए हैं। ये 2013 और 18 में जीते थे, लेकिन उसके बाद अब परवेज़ खटक ने इनको ले लिया, क्योंकि कामरान खान को मुस्लिम लीग नून ने जब लिया, महमूद खान ने, तो उसके बाद एक नाराज़गी चल रही थी यहाँ पर, तो उसका फ़ायदा उठाया उन्होंने। एनी हाउ शेर अकबर खान जो है PTI के, उन्होंने 58,317 वोट लिया था 2018 में। कामरान खान यानी उस वक्त ये PMLN से जीते, लड़े थे इलेक्शन, 40,000 तकरीबन वोट लिए थे, 39,213 वोट इन्होंने लिया था। इसी तरह अब्दुल रऊफ़ हैं ANP के, उन्होंने 39,000, बड़ा करीबी मामला था मुस्लिम नून और ANP का, यानी दूसरे और तीसरे नंबर का। फिर उसके बाद MMA के थे, इस्तकबाल खान थे। MMA के यार जमात इस्लामी और मिल के मजहबी जमातें थी, 23,600 वोट था। अब वो ऐसा सिलसिला नहीं है। फिर इसी तरह फानूस गुजर साहब हैं जनाब, AWP 11,700 वोट था। बाकी इंडिपेंडेंट है, मोयुद्दीन साहब हैं, मियाँ मोयुद्दीन साहब, और शामिर खान है, यानी ये मुशर्रफ साहब की पार्टी थी, 560 वोट इनका था। ये ओवरऑल सूरत थी 2018 की। अब सूरत चेंज हो चुकी है, यानी सूरत इसलिए चेंज हो चुकी है कि इस वक्त NA की बात करें तो NA 10 जो बुनेर यानी पहले 9 था,
इसका जो उस वक्त वोट बैंक था 4,45,000 से ज़ायद था। अब यहाँ पर जनाब हैं, एक तो बैरिस्टर गौहर हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। अब ये हो नहीं सकता कि टिकट अगर वो चाहें तो उनको ना मिले, लेकिन कामरान खान है जो कि नून लीग से पीटीआई में आ गए हैं, और अब देखना ये होगा कि ये भी टिकट के उम्मीदवार हैं, फिर शाहिद खान भी हैं, और यहाँ पर जो है वो शेर अकबर जो है जो पहले जीते थे वो आ गए हैं, यानी परवेज़ खटक ग्रुप में। तो अब देखना ये होगा कि क्या चीज़ मामला होगा। अब कामरान खान पर दो तरह की नज़र है, एक तो ये है कि महमूद खान ने इनको शामिल करवाया था, और शेर अकबर जो है वो महमूद यानी परवेज़ खटक के पास चले गए। तो कामरान खान के बारे में ये बात हो रही है कि ये भी बेसिकली परवेज़ खटक के ही ग्रुप के लोग हैं, महमूद खान के ग्रुप हैं। तो ये एक तो इस नज़र से देखा जा रहा है। दूसरा ये है कि अगर बैरिस्टर गौर ज़रा टिकट लेते हैं तो ये कहाँ जाएंगे, इनका फ्यूचर क्या होगा। और अगर बैरिस्टर गौर खुद लड़ते हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ पे जो इख्तलाफात हैं वो काफ़ी हद तक वो बेहतर हो सकते हैं, वो उनको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर कामरान खान को टिकट मिलता है तो यहाँ पर बगावत होगी। बाकी लोग हैं जो, जिस शाहिद खान है और बाकी लोगों ने भी अप्लाई किया टिकट। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब। यहाँ पर सदीक खान है PMLN से, अब वो हैं, ये PTI से नून लीग में चले गए। ये सदीक खान है अपना क्या कहते हैं ठेकेदार हैं। अब देखना ये होगा कि PMLN इनको किस हद तक, क्योंकि JUI और PMLN का इत्तेहाद भी है, तो किसी एक ने लड़ना है। मौलाना फजल गफूर JUI से हैं। जमात इस्लामी से बख्त जहान हैं, ये पहले सूबाई 3 मरतबा सूबाई असम्बली में रहे हैं, जीते हैं। अब इनको ऊपर लाया जा रहा है NA में, लेकिन जमात इस्लामी भी कन्फ्यूजन का शिकार है कि वो किसी के साथ इत्तेहाद करेगी। JUI भी यही चाह रही है, आपस में तो इनका मुश्किल लग रहा है अभी। तो रऊफ़ खान जो ANP से हैं, ये अभी उस तरीके से नहीं है। अब देखना ये होगा कि ANP यहाँ पर किस तरीके से क्या करेगी। तो यहाँ पर बैरिस्टर गौहर अगर टिकट मिलता है, टिकट ज़ाहिर है चेयरमैन है, वो अगर लेते हैं तो यहाँ पर सीट भी उनकी नज़र आती है, क्योंकि पहले भी यहाँ पर PTI नहीं जीता था। अब अगर PTI का वोट बैंक आपको पता है बड़ा है कम हुआ है, ये आप ग्राउंड पे जो जानते हैं वो समझते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है पूरे के पूरे KPK में। तो अदरवाइज़ जो है वो मुश्किलात हैं, किसी और के पास जाता है तो यहाँ पर मुश्किलात हैं। अब आ जाते हैं जनाब जो PK 25, 26 और 27 हैं, यानी जो इस वक्त हुई हैं। पहले ये मैंने बताया कि 20, 21 और 22 थी। यहाँ का जो अगर रिजल्ट मैं आपको पिछला बताऊँ तो इस वक्त सूरत क्या है, क्योंकि ज़रा ये वो इलाके हैं जहाँ पर PTI। दूसरी बात यह है कि PTI 10 सालों से KP में इक़्तिदार में है। 2013 में भी PTI ने हुकूमत बनाई, 2018 में मज़ीद मजबूत बनाई, और अब जो है वो PTI मज़ीद मजबूत वहाँ पर नज़र आ रही है। वर्कर जो है वो बड़ा चार्ज नज़र आता है, जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं। अच्छा जी, बुनेर 1 यानी जो पहले PK 20 था, उसकी मैं सूरत देखूँ तो जहाँ रियाज खान साहब जनाब, उन्होंने 16,026 वोट लिया था, ये विनर थे। बख्त जहान खान है इंडिपेंडेंट, इन्होंने लड़ा था उस वक्त, 13,337 वोट इन्होंने लिया था। MMA ने यानी फजल गफूर साहब यहाँ लड़े थे, उन्होंने 12,600 वोट लिया था। और फिर ANP ने यहाँ 9,900 वोट लिया था। बख्त अफसर लड़े थे, और इंडिपेंडेंट आज़ाद लड़े थे अब्दुल्ला, 2,400 वोट इन्होंने लिया था। पीपल्स पार्टी यहाँ छठे नंबर पे है, सैफुल्ला खान साहब हैं, 1,800 वोट लिया था। और भी लोग हैं, लेकिन ये फ़िलहाल इतना सिचुएशन है। इस वक्त पोजीशन यहाँ पे क्या है, यानी PK ये 25 बन चुका है, और यहाँ पर रियाज खान है PTI के, जो जीते हुए थे, यानी 15,000 मैंने बताया कि इन्होंने वोट लिया था उस वक्त, से ज़ायद लिया था। अब डॉक्टर अब्दुल्ला भी हैं PTI के टिकट की दौड़ में, और रियाज खान भी हैं। अब फैसला जो भी होगा, कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर जीता हुआ भी कई दफ़ा मुश्किलात का शिकार है, या बरादरी छोड़ जाती है, या कई मामला होते हैं वहाँ पर, लेकिन अदरवाइज़ सिटिंग MPA जो होता है टिकट उसको ही जाता है। अफसर खान है ANP से, इनको टिकट मिल चुका है। बख्त जहान अगेन जमात इस्लामी से, और फजल गफूर जो JUI से हैं। लेकिन जो मैं बताया कि अभी इत्तेहाद होने जा रहा है कुछ पार्टीज़ का, तो ANP ने तो अपना मैदान में उतार दिया है, PTI ने भी उतारना है मैदान में। तो JUI जमात इस्लामी अभी कन्फ्यूजन के शिकार हैं कि करना क्या है। आगे आगे बुनेर 2 जो पहले PK 21 था, अब बन गया PK 26 न्यू। इसमें अगर पहले मैं देखूँ, सैयद फ़खर जहान है PTI से, 16,613 वोट इन्होंने लिया था। नासिर अली हैं MMA के, 16,300, बड़ा टफ मुकाबला हुआ था इनका, लेकिन यहाँ पर PTI जीत गई थी। कैसर वली खान है ANP से, 15,760, तीनों में बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ था। और फिर जो है वो सफदर अली खान है इंडिपेंडेंट, 4,800, और यहाँ पीपल्स पार्टी मुझे नज़र नहीं आ रही इस वक्त। जो 2 का इशू है 26 का, जो पहले 21 थी, बुनेर 2, यहाँ पर है अमीरुल्लाह अमान तहरीक इंसाफ, ये भी एक उम्मीदवार हैं टिकट के। अच्छा, सैयद फ़खर जहान जो पहले यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जीते हुए थे, वो 15,513 वोट लेकर वो कामयाब हुए थे, 16,613 वोट लेकर कामयाब हुए थे।
वो जीते थे। फिर सुल्तान ज़ेब हैं, ये भी तहरीक इंसाफ, क्योंकि तहरीक इंसाफ के ज़ाहिर है टिकट के लिए कुछ लोगों ने अप्लाई किया। इशू ये है कि एक तो मुश्किलात में जो लोग साथ खड़े हैं, कुछ लोगों के अजीज़ करीबी लोग पहले तो जीते थे पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, अब वो उनके करीबी लोग पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, इसलिए उनके ऊपर एक डाउट क्रिएट किया जा रहा है कि बेशक टिकट मिला था, जीत भी गए थे, अब उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसी सूरत हाल भी कई इलाकों में। एएनपी ने कैसर वली खान साहब को टिकट दिया है, फिर बख्तियार अली खान को पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जो नहीं जो परवेज़ खट्टक ने टिकट दिया, फिर नासिर खान जमात इस्लामी से, और यूसुफ अली जो है वो पीपल्स पार्टी से यहाँ पे मैदान में। अच्छा, आ जाते हैं आखिरी हल्का जो बुनेर का है, जो पहले पीके 22 था, अब पीके 27 है। तो पीके 22 था, उसका उस वक्त का रिजल्ट जो है मैं बताता हूँ। सरदार हुसैन साहब एएनपी से यहाँ से जीते थे, 23,140 वोट था। राज वली खान एमएमए से थे, 17,400 वोट था। फिर अब्दुल कबीर खान थे पीटीआई से, तीसरे नंबर पर आए थे, 16,000 इनका वोट था। और यूसुफ अली थे इंडिपेंडेंट, 3,650 वोट था। और यहाँ पीपल्स पार्टी छठे नंबर पर नज़र आ रही है 1,800 वोट के साथ। यहाँ पर सैयद मोहम्मद शमशेर नाम है इनका। अब क्या पोजीशन है, यानी कबीर खान ज़ाहिर है वो जो हार गए थे, अब उन पर मुख्तलिफ तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ये हारे क्यों थे, जब पीटीआई का 2013 में भी पीटीआई जीत रही है केपी में, 2018 में भी जीत रही है, उस वक्त ये क्यों हार रहे हैं। तो अब ज़ाहिर डाउट तो इनके ऊपर है, लेकिन ज़रा कई जगह पे अगला कैंडिडेट भी मजबूत होता है। तो इस वक्त यहाँ 3 कैंडिडेट हैं। मोहम्मद शाहिद खान है पीटीआई के, ये भी यानी मालाकंड डिवीजन को देख रहे हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहे हैं, बड़ा एक्टिव रोल इस वक्त प्ले कर रहे हैं। इसी तरह मोहम्मद अफसर हैं और कबीर खान है। अब ये तीनों टिकट की दौड़ में है। अब तीनों के लिए ही कोई ऐसा अगर ये तीनों मिलकर किसी भी एक चीज़ पे इत्फाक कर लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे पीटीआई बड़ी मजबूत होगी। अगर यहाँ पर किसी एक को दिया जाता है और बाकी नाराज़ होते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली पीटीआई को नुकसान होगा। उसकी रीज़न है कि सरदार हुसैन जो वक्त हैं अगेन वो मजबूत हैं, बड़े बड़े सख्त, यानी दोबारा से वो ज़रा है केपी में जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको पता ही है, एएनपी का टिकट उनके पास है। और फिर हाजी सुबहानुल्लाह है मुस्लिम लीग नून, और दुरेज खान है मुस्लिम लीग नून, इनके में से भी देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जेयूआई से अगर इनका है तो फिर ये उतरेंगे तो जेयूआई नहीं उतरेगी। तो यहाँ पर सरदार हुसैन बख्त साहब का मजबूती से मुकाबला करने के लिए इन तीनों कैंडिडेट जो है, मोहम्मद शाहिद खान, मोहम्मद अफसर और कबीर खान, इन लोगों को मिल के अगर टिकट दिया जाता है, यानी पार्टी की हिकमत अमली इस तरह की होती है कि टिकट जिसको भी जाएगा वो यानी भरपूर तरीके से वो एक दूसरे का साथ देंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगी। एक तो यह है कि हमारा जो इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है, आप उसको फॉलो कीजिए। हम हर हल्के की लम्हा बलम्हा जो अपडेट्स हैं वो आपसे शेयर करते रहेंगे। इसके साथ साथ हम मेरा जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है नवीद सती के नाम से, आपको यूट्यूब, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए कि ताकि आप हर हल्के की सूरत हाल आपको मिल सके। हमारा ट्विटर अकाउंट है नवीद सती के नाम से, इसी तरह टिकटॉक और फेसबुक है, वहाँ से भी मिल सकते हैं। और साथ हमारा इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है, हम इलेक्शन से पहले भी एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिक करेंगे और एक इलेक्शन के बाद कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है। लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त जिस तरीके से नज़र आ रहा है कि एक पार्टी के ख़िलाफ़ जिस तरीके से लोगों को उठाया जाता है, आने वाले दिनों में कहा तो जा रहा है कि शेड्यूल के फ़ौरन बाद, जिस तरीके से चीफ़ जस्टिस साहब ने भी इस पर बात की है कि शेड्यूल के बाद जो है वो ख़ुद देखेंगे। तो लेट्स सी, शायद पीटीआई इसीलिए वेट कर रही है टिकट की, या फैसला होने के बावजूद वो कोशिश करेंगे कि इलेक्शन शेड्यूल के फ़ौरन बाद फाइनल लिस्टें जो है वो जारी की जाए। तो नेक्स्ट में जो बाकी मालाकंड के हैं वो, और पेशावर डिवीज़न और बाकी इनके साथ जो है वो आपके साथ डिटेल जो है वो रखता हूँ। बहुत शुक्रिया।